माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। पशुपतिनाथ के विषय में कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थिति है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुए देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। जनश्रुति यह भी है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी का प्रथम दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले नंदी का दर्शन करता है, बाद में शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे अगले जन्म पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जनश्रुति है, इसमें पारस पत्थर के गुण हैं जो लोहे को सोना बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में 5 अनकही बातें जो आपको जाननी चाहिए। 8 चार मुखी शिवलिंगम। मंदिर में एक अनोखा 4 मुख वाला शिवलिंगम है। इस तरह का लिंगम भगवान शिव के किसी भी मंदिर में नहीं पाया जाता है। लिंगम के 4 मुख हैं। तत्पुरुष पूर्व की ओर मुख वाला, साध्योजता असूइन पश्चिम की ओर मुख वाला, वामदेव उत्तर की ओर मुख वाला और अघोरा दक्षिण की ओर मुख वाला। 2 मंदिर में 4 पुजारी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में केवल 4 पुजारियों को ही जाने की अनुमति है। पुजारियों के 2 समूह हैं, भट्ट और राजभंडारी, जो पवित्र शिवलिंगम पर अनुष्ठान करते हैं। तीसरा आर्य घाट। आर्य घाट पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित पवित्र घाट है। इस घाट के पवित्र जल का उपयोग भगवान पशुपतिनाथ की पूजा के लिए किया जाता है। यह एक श्मशान घाट भी है। 4 केवल हिंदुओं को अनुमति है। मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि मंदिर के गर्भगृह में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। 5 चित्रकला, मूर्तिकला और शिलालेखों का संग्रह। मंदिर में शिलालेखों, चित्रों और मूर्तियों का एक समृद्ध संग्रह है। मंदिर के दरवाजे आकर्षक कलाकृतियों से खूबसूरती से सजाए गए हैं। आप पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरों में उनमें से कुछ देख सकते हैं।